Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atahil Maza. In this video we will see matrices, that is adjoint of a matrix. So student, very first we will see what is adjoint of A. That is adjoint of A equals to transpose of cofactor matrix where A is square matrix. Also, cofactor of an element is given by Cij equals to minus 1 to the power I plus j into Mij. With the help of this formula, we first find cofactors of an element, then we will find cofactor matrix, and transpose of cofactor matrix we get adjoint of A. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Here we have exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 2. उसको भी आप क्या करोगे बेटा, सॉल्व कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है क्या बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है. वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, वेयर एज इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड द एडजॉइन ऑफ ए. ठीक है, तो ये कनेक्टेड है बेटा. सबसे पहले आपको माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं, जरा उसके बाद कोफैक्टर्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, और लास्ट में आता है बेटा एडजॉइन ऑफ ए. ये सब होने के बाद फाइनली आपको निकालना होता है ए इनवर्स. दैट इज़ आवर सेकेंड मैथड, एडजॉइन मैथड. तो सारी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा हम लोग ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होता है. माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स, नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स, नेक्स्ट है कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन एडजॉइन ऑफ ए. इसके पहले के वीडियोस में बेसिक लिया बेटा, मैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स लिया है, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस लिया है, माइनर्स कैसे फाइंड करते ये आपको बताया है. यहाँ कहीं उसका प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा है बेटा. सबसे पहले आप वो वीडियो देखे स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा. डायरेक्टली आप ये वीडियो देखोगे ये तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है. ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है हमारा, वी हैव टू फाइंड द एडजॉइन ऑफ ए. इस वीडियो में बेटा आपको एडजॉइन ऑफ ए निकालना है. तो इसके पहले के वीडियो में मैंने एडजॉइन फाइंड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, कॉमन है, मतलब कुछ नया नहीं है, लेकिन आपके लिए बच्चों के लिए नया हो सकता है बेटा. और वो शॉर्ट ट्रिक मैंने एमएसटीटी के लिए निकाला है. आई थिंक मेरे को इतना याद नहीं है. सो उसका भी बेटा यहाँ पर वो वीडियो का आई बटन आएगा, सो आप वो भी देखें शॉर्ट ट्रिक. अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आने वाले वीडियोस में और वो शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो और बना दूंगा, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा. लेकिन आपको दोनों मेथड्स फॉलो करने, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड जो आपकी जो स्टेट बोर्ड में जो गिवन है आपको, वो मेथड आपको करनी है. उससे आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे. और जो शॉर्ट ट्रिक है बेटा वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, क्या आपने वेदर आपके जो कोफैक्टर्स है आपने वो सही फाइंड किया या नहीं, वो वेरिफिकेशन के लिए. तो मैं वो भी आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में. तो आज तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव टू गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए. फॉर दिस स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड एडजॉइन ऑफ ए एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स. दोनों क्वेश्चन बेटा एक ही साथ कर लेंगे आज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एडजॉइन निकालने के लिए मैंने आपको स्लाइड्स पे बताया है कि एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है. एडजॉइन होता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो मेरा सबसे पहले टारगेट रहेगा कि मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करूँ बेटा. कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, और कोफैक्टर्स का फॉर्मूला मैंने आपको अभी स्लाइड पे बताया है. वी हैव cofactor of an element denoted by Cij equals to -1 की पावर I plus j into Mij. सब भूल जाना बेटा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना. ये फॉर्मूला बहुत काम का है. ठीक है, स्लाइड को पॉज करो और उसको लर्न करो, हो जाएगा. 1 2 टाइम्स अगर आप उसको लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा. क्या है फॉर्मूला, Cij इक्वल्स टू -1 की पावर I plus j into Mij. Cij मतलब बेटा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, और Mij मतलब माइनर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, सो 3/3 में हम लोग जल्दी जल्दी से कोफैक्टर्स निकालना सीखते हैं. तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा हम कोफैक्टर ऑफ 1. कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब C11. इसकी जो पोजीशन है ये C11 है. अच्छा, हो सकता है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में
इसको कैपिटल A11 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नोटेशन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मेथड जो है ये सेम है बेटा। मैं उसको C11 लिखूँगा, आप उसको कैपिटल A11 भी लिख सकते हो, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो C11 वेरी फर्स्ट C11 इक्वल्स टू -1 की पावर आ जाएगा बेटा 1 + 1 इंटू M11 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -1 की पावर 2, इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो सिंपली वी हैव M11। अब ये M11 का मतलब क्या होता है? M11 का मतलब होता है माइनर ऑफ एलिमेंट 1 and it is obtained by deleting first row and first column। ये मीनिंग है बेटा M11 का। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार फिर सुन लो। माइनर ऑफ वन एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बेटा माइनर जब भी निकालोगे m के सफिक्स में जो नंबर्स रहेंगे, तो पहले वाला नंबर जो है वो रो को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला कॉलम को, उसको डिलीट करना होता है। सो डिलीट करने के बाद जो पोर्शन आएगा उसी को बोला जाता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ M11 का मतलब होता है डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो रिमेनिंग पोर्शन जो रहता है बेटा उसको आप डिटर्मिनेंट में लिखोगे। कहाँ लिखोगे आप उसको? डिटर्मिनेंट में। एक दो स्टेप अच्छे से परफॉर्म करना, देन आप डायरेक्टली कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में भी आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं आपको एक स्टेप बहुत अच्छे से बता देता हूँ, देन हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ये C11 है, इतना बड़ा स्टेप आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, ये तो आप 10 स्टैंडर्ड से कर रहे हो, आपको ये बहुत अच्छे से आता है। ये आ जाएगा बेटा -5, ठीक है, और ये हो जाएगा -9, दैट इज़ -14। ये आ गया आपका फर्स्ट कोफैक्टर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्या है बेटा? आपका फर्स्ट कोफैक्टर है। और देखो आपको मैंने कैसे इसके स्टेप परफॉर्म किए। ओके, सो ये फर्स्ट कोफैक्टर है C1 में। अब देखो डायरेक्टली आप C12 C13 कैसे निकालोगे? नो, ऑब्जर्व प्रॉपरली। देयरफॉर C12, अब C12 बेटा इसका जो पावर जो आएगा, इसका जो पावर है -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, ऑड पावर आ जाएगी, तो ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ लिख लोगे नेगेटिव, और यहाँ डायरेक्टली ब्रैकेट बनाओगे। डायरेक्टली क्या करोगे? ब्रैकेट। मतलब ये वाला स्टेप मैं डायरेक्टली परफॉर्म कर रहा हूँ, और आप भी ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो इसका मीनिंग क्या रहेगा। 1 2 का मीनिंग रहेगा डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो वी गेट -5 इंटू -2 दैट इज 10, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा -0, सो वी गेट -10। आ रही है बात समझ में आपको? क्या करना है, एक अच्छे से बेटा परफॉर्म कर देना है, फिर अभी डायरेक्टली करते आना चाहिए। अच्छा, माइनस कैसे निकाला जाते हैं इसकी वीडियो, इसके पहले की वीडियो में लिया है डिटेल में, ठीक है, तो आप वो देखो। आज मैं इसको डायरेक्टली ही करूँगा, ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करना है बेटा आपको, साइन जो है आपका ये अल्टरनेट है। जैसे 11 की साइन पॉजिटिव आएगी, 12 की साइन नेगेटिव आएगी, 13 की साइन जो आए वो पॉजिटिव आएगी। सो ये भी आपका टेंशन फ्री हो जाओगे आप। इवन पावर है बेटा, अगर सम जो है, ये सम जो है INJ का, ये इवन है तो ये पॉजिटिव। अगर इनकी सम जो है, जैसे यहाँ पर सम जो आ रही है 3 आ रही है, मतलब ये ऑड पावर आ रहा है, तो इस केस में बेटा ये नेगेटिव आएगा। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है और जल्दी जल्दी से इसको आप सॉल्व करना है। ओके, चलो C13 निकालते हैं जल्दी से। ये पॉजिटिव आएगा, मुझे कोई इसका डर नहीं है, अभी ये पॉजिटिव है ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस जब आएगा बेटा, जब भी आप माइनस आएगा तो ब्रैकेट बनाओगे, इससे आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा। आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, जब भी माइनस आएगा मैं ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा, उससे ये बहुत ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन आपका रॉन्ग नहीं होता है। ये 13 है, पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्टली आप करोगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब क्या बोल रहा है आपको? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये पोर्शन आपके पास बच गया बेटा। तो ये 3 इंटू -2 दैट इज -6, माइनस अगेन 0 आ गया बेटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका -6।
देखो आपने 11 निकाला, 12 निकाला और 13 निकाल लिए, ठीक है। सो मुझे साइड बाय साइड लिखना भी पड़ेगा क्योंकि मुझे मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं इसको साइड बाय साइड मेंशन भी करता हूँ कि मेरा C11 जो है ये आ गया है -14, मेरा C12 आया है -10, मेरा C13 आ गया है -6, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है इसके बाद में 21। अब ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। वैसे भी स्लाइड पे फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है बेटा, वो फॉर्मूला आप पॉज करके उसको देखो तो आपको समझ आएगा। नाउ मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा, C21 निकालना। C21 मतलब माइनर ऑफ को फैक्टर ऑफ -2 निकालना है बेटा, मेरा नेक्स्ट टारगेट। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा इसको। अच्छा ये 2 + 1 3 होता है बेटा, मतलब ये नेगेटिव साइन आएगा। सो केयरफुली ब्रैकेट बना लोगे ऐसा। 21 का मतलब होता है डिलीटिंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास बच रहा है 0 2 3 -5, तो बेटा ये हो जाएगा 0 5 -5 × 0 दैट इज़ 0, और ये आ जाएगा आपका -6 दैट इज़ ये आपको दे रहा है 6। नाउ नेक्स्ट C22 मतलब पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। डायरेक्टली क्या करोगे, डिलीटिंग सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो वी हैव -5 × 1 दैट इज -5, और नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपका 0, नहीं भी लिखा तो चलेगा, ये आ जाएगा सिंपली आपका -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ओके। नेक्स्ट C23 that is second row third column, so we have 3 1s are 3, नेगेटिव आएगा बेटा, ध्यान से देखना, 3 1s are 3 और ये हो जाएगा 0, so we have -3। नेगेटिव साइन का एकदम ध्यान रखोगे बेटा, कहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव जा रहा है, देखो मैं वो ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट C31, गो फॉर नेक्स्ट C31 मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। डिलीटिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो वी हैव 3 × 0 दैट इज 0, और ये आ जाएगा बेटा -2, सो ये मिला आपको -2। C32 इज क्या करोगे, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो वी हैव 3 1s are 3, फिर बनाओगे यहाँ पर 3 1s are 3 एंड +4 दैट इज वी हैव -7, ठीक है। ध्यान से देखोगे क्या कर रहा हूं मैं, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो वी हैव 3 1s are 3 -4, तो ये हो जाएगा बेटा +4, सो ये आ जाएगा -7, एंड लास्ट दैट इज 33, पॉजिटिव आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 दैट इज 1, और ये हो जाएगा बेटा 0, सो सिंपली वी हैव 1। ऐसे फाइंड करते हैं बेटा को फैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, बड़े ध्यान से देखोगे, यहाँ ना आपको बेटा को फैक्टर मैट्रिक्स लिखना होता है, तो मैं ना यही चेंजेस कर रहा हूँ। ये जो मैट्रिक्स है इसी को मैं बोलता हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखोगे को फैक्टर मैट्रिक्स क्या है। सो को फैक्टर मैट्रिक्स जो है आपका, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स, है ना। यहाँ आप अज्यूम कर लोगे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब को फैक्टर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो शॉर्ट में मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ बेटा। जनरल फॉर्म जो होता है इसका, ये होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये जनरल फॉर्म है बेटा। इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना होता है, तो मैं यहाँ इसको फॉलो करता हूँ बेटा। ध्यान से देखोगे, ये है आपका रिक्वायर्ड को फैक्टर मैट्रिक्स। इसको लिखा कैसे जाएगा, सबसे पहले लिखोगे बेटा आप 11, कितना आया आपका -14, नेक्स्ट आया आपका -10, और ये कितना आ गया -6, 21 आ गया आपका 6, -5 -3 -2 -7, और ये आ गया बेटा 1। ऐसे लिखा जाता है को फैक्टर मैट्रिक्स। ये लिखा है बेटा को फैक्टर मैट्रिक्स, और ये इसका जनरल फॉर्म है।
सो कोफैक्टर मैट्रिक्स में हमेशा C11, C12, C13 ये फर्स्ट रो में, C21, C22, C23 सेकेंड रो में, C31, C32 एंड C33 थर्ड रो में आ जाएगा बेटा। और ये जो वैल्यूज़ निकालते हो आप कोफैक्टर्स के, ये कोफैक्टर्स जो निकालते हो उसको वहाँ पुट करना होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमको फाइंड करना है एडजॉइन ऑफ ए। ये है बेटा हमारा मेन टारगेट, हमको एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिमिलर है, वो आप भी परफॉर्म कर सकते हो। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आता है बेटा, इसको क्या करोगे आप, इसका एडजॉइन ले लोगे, इसका क्या लोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, सॉरी एडजॉइन नहीं लोगे, आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लोगे। इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज जैसे ही लोगे बेटा, तो यू विल गेट एडजॉइन ऑफ ए। चलो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। अच्छा, ट्रांसपोज लेना मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज लेना मतलब होता है रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये रोज़ है -14, -10, -6, देखो मैंने ये रो को कॉलम बना दिया बेटा, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इतना छोटा सा काम करना है आपको, रोज़ को इंटरचेंज कर देना है कॉलम से, ओके। तो यह आ जाएगा बेटा आपका 6, -5, -3, -2, -7, 1। ये आता है बेटा एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लेना होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे ही आपने एडजॉइन निकालना सीख गया बेटा, इसका मतलब आपको इन्वर्स निकालते आ गया। तो 3 क्वेश्चंस आपने एक ही साथ आज कर लिए, ओके। 3 क्वेश्चंस, नंबर 1, 3 क्या, मैं तो आपको बोलो आपने 4 क्वेश्चन एक साथ परफॉर्म कर लिए। नंबर 1 माइनर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर 2 कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड नंबर 4 एडजॉइन ऑफ ए, एंड नंबर 5 इनवर्स ऑफ ए। मतलब 5 क्वेश्चन आपने एक ही वीडियो में कर डाले। मतलब मैं समझता हूँ 50% आपका सिलेबस तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए बेटा, 5 क्वेश्चंस आपके बन रहे। सो ऐसे निकाला जाता है बेटा एडजॉइन ऑफ ए, ओके। अब सिमिलर वे में आपको 2/2 का भी निकालना होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं 2/2 का जो मैट्रिक्स है आने वाले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हो ही जाएगा वो, तो कोई क्वेश्चन लेने के बाद में जैसे इन्वर्स फाइंड करना है तो उसमें ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी बेटा, सब रिपीट होगी, ठीक है। अब मैंने इसके पहले बताया कि इसका लिए शॉर्टकट भी है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप ये जो नंबर्स निकालते हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, आपसे क्या मुझसे भी हो सकता है कि कहीं प्लस माइनस लिखने में गड़बड़ हो, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स निकालने होते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं प्लस माइनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बेटा। इसके लिए शॉर्टकट आपको करना ज़रूरी होता है। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही एडजॉइन ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। एडवांस में ही हम लोग एडजॉइन ऑफ ए निकाल लेते और ये एलिमेंट्स को सेट करते इसको देख के। इससे टाइम भी बच जाता है और जल्दी जल्दी आपका कैलकुलेशन होता है। और दूसरी चीज़, सबसे काम की चीज़ है बेटा, आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो आने वाली वीडियो में दोनों चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा, शॉर्टकट एंड ट्रेडिशनल मेथड। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।